सलोनी, हेलो। फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है। क्या सर? कह रहे फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है जब तुम्हारे पास में। संदीप, फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है। विकास, सर हाँ सर है। पर्सनली एसएमएस करो, यस सर है। भेजो। सलोनी, तुम भी भेजो। भेजो और ज्वाइन किए रहना। मैं थोड़ा सा सेटअप को तैयार कर लूँ पीछे वाला। ठीक है, पीछे वाला कैमरा को थोड़ा सा ऐड कर लूँ। तुम तब तक पर्सनली उसको सिलेबस को जरा सेंड करो हमारे पास। बाकी लोग ज्वाइन किए रहेंगे अब। देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसका, ध्यान देना सभी लोग। सलोनी, संदीप, छाया, बाकी कहाँ गए भाई? बाकी अगर छोड़ गया ना, रिकॉर्डिंग में भी नहीं समझ पाएंगे, मिस कर लेंगे। बहुत बड़ा बड़ा चीज जाकर लूज करने वाले वो लोग। फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास चालू हुई है एनी प्लेटफॉर्म पे, यहाँ चाहे कॉलेज में चाहे यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी? नो सर। कहीं नहीं चालू है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, फेज ऑफ इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है, क्योंकि ये इसमें टोटल 5 ग्राफ होते हैं और ग्राफ को बना के एक्सप्लेन करने होते हैं, और बहुत ही आसान होते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं इसमें। ठीक है, बहुत ही आसान होती है। और सबसे ये फिजिकल केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर की सबसे रीढ़ की हड्डी है ये। रीढ़ की हड्डी मतलब ये है कि इसको पढ़ ले गए और सबसे आसान भी होता है, इसको कर भी ले गए तो सबसे अच्छी बात है। बेसिकली देखो, सिलेबस को पहले समझा के चलूंगा, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर इतना ही था बस। तो उसीलिए मैं बताना चाहता, देखो इसमें क्या है। फेज ऑफ इक्विलिब्रियम में तुम्हें क्या एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन, हमें फेज को एक्सप्लेन करना है, कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना है, और डिग्री और टॉपिक डिस्कस। फेज रूल एप्लीकेशन क्या है उसको देखें। वन बच्चा ये फेज दो कंपोनेंट। सर ठीक वॉइस है, क्लियर एक नहीं है। वन कंपोनेंट के अंदर था, दिख नहीं रहा क्या? मेरी दो कैसे दिखा रहा? फिर बात करते हैं आगे चल के। देखो, इतना होने के बाद नस्ट नस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को पढ़ते हैं, और लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ते हैं। तो नर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ थर्मोडायनेमिक का एक डेरिवेशन, उसको पढ़ेंगे, उसका लिमिटेशन, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो बेसिकली तो मैं इस पूरे चैप्टर में फेज रूल के अंदर फेज कंपोनेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम एक टॉपिक हो गया, और उसका एप्लीकेशन। ठीक है, एक बड़ा सा। फिर वो चल के आगे बढ़ कर दो पार्ट में डिवाइड, एक वन कंपोनेंट सिस्टम में, और एक हमारा हो जाता है टू कंपोनेंट सिस्टम में। तो वन कंपोनेंट में बेसिकली 2 या 3 ग्राफ पढ़ते हैं, और टू कंपोनेंट में लगभग 2 ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, ग्राफ बढ़ा है, कॉपी ले लेना, पेन ले लेना, अच्छे से लिखते जाना साथ साथ में, और समझते जाना इसको। क्योंकि अब ये है कि तुम वीडियो रख के फिर बाद में करोगे ना, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखो, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ाएंगे ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बेसिक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तुम्हारा फेज ऑफ इक्विलिब्रियम है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा पहले यूनिट नंबर 1 थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 तुम लोग पढ़ लिए तो फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कर ले जाओगे। रही थर्मोडायनेमिक्स की बात, तो थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, फेज ऑफ इक्विलिब्रियम थोड़ा छोटा है। तो क्या होता है कि जब तुम्हें इजीली ग्रैप होने लगते हैं, कोई सिलेबस कंप्लीट होता है और दिखाई देता है, या तुम्हें समझ में आने लगता है, तो तुम्हें आसान लगने लगता है, आगे के भी सफर आसान हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं, और आसानी से आप कर भी सकते हो, बिल्कुल आराम। ठीक है, चलो अब हम करें क्या, पीछे का करते हैं। बाकी लोग पता नहीं कहाँ चले गए। छाया, एक बार तुम एसएमएस करके आओ। हाँ, और
यही 3 टॉपिक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि कौन सा इसमें क्या सर क्या समस्या, नहीं कोई दिक्कत। ठीक है, ध्यान से समझो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अब रीढ़ की हड्डी है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स एंड फेज ऑफ इक्विलिब्रियम। ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। कॉपी ले लेना, पेन ले लेना, और फिगर को जैसे मैं बनाऊंगा उसको वैसे बनाते चलना एकदम से, ठीक है। और कॉपी में लिखते जाना, पहले समझना फिर बोलेंगे नोट डाउन करने के लिए, फिर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्योंकि ग्राफ होगा तो मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। मेरा 2 कैसे दिखा रहा है, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा वो करके। देखो मेरे पास तो मेरी नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। मैं अपनी नोट्स दे दूंगा तुम लोग को, बिल्कुल सुंदर सा नोट्स एकदम बनाए खुद की, लेकिन देंगे पहले तुम लोग समझ लोगे तब। और उस नोट्स को मैं दिखा, यार कैमरा हो रहा था। देखो ये वाली हमारी नोट्स है, यही सारे तुम्हें पढ़ने हैं। तो तुम लोगों को तो हम इसको भेज देंगे फिलहाल में, लेकिन सबसे अच्छी पहली बात इसको है कि इसको समझना है अच्छे से। तो तुम लोग समझ जाओगे तो आसानी से सारा चीज कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, 2 कंपोनेंट सिस्टम क्या है, सारे को एक्सप्लेन करेंगे। ग्रुप में भेज, पहले समझ तो लो फिर ग्रुप में भेज देंगे भाई, वो तो काम मेरा है ही ग्रुप में भेजने वाला। मुझे व्हाइट पेज निकालने पड़ेंगे, वेट फॉर अ सेकंड, व्हाइट पेज कहाँ से निकालते। कॉपी तुम लोग तैयार रखे हो? कॉपी लेके तुम तैयार रखना, ठीक है। क्योंकि इसको पीडीएफ फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पीडीएफ से नहीं पढ़ाया जा सकता, उसको जब तक लाइव नहीं पढ़ाएंगे तो मजा नहीं आएगा, उसमें समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलो हमारा सबसे पहला टॉपिक है फेज रूल, और सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। फेज रूल हमारा क्या है, आवाज क्लियर है, दिख रहा है ना? फेज रूल देखो, दिख रहा है क्लियर सलोनी, संदीप, छाया, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, मेरे वाले स्क्रीन को संदीप पिन अप करो ना, हट जाती है स्क्रीन। आज तो नेटवर्क में भी बहुत ज्यादा इशू चल रहा है। देखो फेज रूल की अगर बात की जाए, सबको अगर मैं बताना चाहूँ कि व्हाट इज फेज रूल, तो फेज रूल जानने से पहले तो मैं बेसिक चीज तुम्हें क्या जानना पड़ा, पहले पता है कि व्हाट इज फ्रीडम क्या होता है, फिर कंपोनेंट क्या होते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारे फेज क्या होते हैं। तो बेसिकली ये टर्म देखना, इसको एफ से बोलते हैं फ्रीडम, सी से बोलते हैं कंपोनेंट, और एफ पी से बोलते हैं फेज। और इसका एक फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है, ध्यान से समझना। पढ़े होगे तुम लोग, कहाँ पे पढ़े होगे ये भी मैं बता देता हूँ। आप पढ़े होंगे इसको लिक्विड के चैप्टर में, फिजिक्स में, क्लास 11th में पढ़ा होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, या कहीं कोचिंग किया होगा एंट्रेंस निकालने के लिए 12th बाद, तो वहां पढ़ा होगा। तो ये देखने में बिल्कुल तुम्हें टफ लगेगा, लेकिन है बिल्कुल आसान। अभी ध्यान से तुम्हें समझा देते हैं कि
देखो एक्चुअली में क्या होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है। फ्रीडम मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या होता है कि जैसे तुम्हें हम दे दिए कि तुम्हें अगर सलून, तुम्हें भी दे दिए, किसी को भी बच्चे को हम दे दिए, मैं बोला कि चलो भाई तुम्हें वाटर दे दिया, वाटर के एक तुम्हें हम क्या दे दिए कि सपोज दैट तुम्हें ग्लूकोज और वाटर दे दिया। मैंने कहा ठीक है, तुम लोग को ग्लूकोज दे दिया। मैं कहूँगा कि ये बताओ कि मैं यूनिवेरिएंट है कि डाइवेरिएंट, मतलब इसमें कितने तरह की लिक्विड पाई जा रही है, उसी को बोलते हैं, कितने तरीके को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर से मैं जान रहा हूँ अभी फिलहाल में बेसिक है, समझ नहीं आएगा। अगर तुम्हें हम बोलूं कि अगर तुम्हें हम ऐसे दे दिया आइस, लिक्विड, वाटर या वेपर लिख लो, ये तो मैं हम जब फिर हम तुम करके दे दिया कितने फेज है, क्योंकि फ्रीडम तो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, कितने। आवाज आ रही है? पता नहीं है भी सब कि चले गए। जी आए। ठीक, तो बेसिकली देखो हम बोल क्या रहे थे, फेज रूल के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो फेज रूल पर बताने से पहले कॉपी और पेन लेकर तैयार रखना बस। सपोज दैट तुम्हें हम दे दिए आई वॉट, ये आइस है, लिक्विड, ये हम फिर हम तो चलो ये बताओ कि फेज कितना है, फेज कितना है, तो कहोगे कि सर इसमें नंबर ऑफ फेज कितना है। फेज मतलब क्या होता है कि वो किस फेज में है, सॉलिड फेज में है कि लिक्विड फेज में है कि गैस के फेज में है। तो क्या होते हैं जब उस किसी भी चीज का हम फेज देखते हैं, फेज मतलब क्या होता है कि सॉलिड होता है कि गैस हो रहा है कि लिक्विड में। तो तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे, लगभग आइस एक अलग फेज है, लिक्विड एक अलग फेज है और वेपर हमारा कितना है, एक अलग फेज है। पानी के अंदर हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो फेज है वो कितना है, तो 3 इन नंबर, 3 फेज है, ठीक है। अब हम पूछे कि चलो बताओ कंपोनेंट कितने इसके अंदर है, तो भाई कंपोनेंट कितने हैं, सी कितना है, कंपोनेंट इसका 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि भाई कंपोनेंट क्या है, वाटर ही तो है ये। वाटर कितने फेज में है, तो आइस फेज में रहता है, लिक्विड फेज में रहता है और वाटर वेपर के फेज में रहता है। कैसे पता 3 है, 3 कैसे पता, देखो यहाँ पे लिखा हूँ आइस, लिक्विड और वेपर, तो तुम्हें दिख नहीं रहा है। आइस हमारा क्या होता है, बर्फ के फॉर्म में है, एक हो गया, लिक्विड के फॉर्म में है, 2 हो गया, वेपर हो गया, 3 हुआ। तो कितने फेज में है, तो भाई आइस फेज में है, कहोगे लिक्विड फेज में है, वेपर फेज में है, तो किस फेज में हम तुमसे पूछे। आइस मतलब क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो कितने फेज में है, तो लगभग 3। वाटर के कितने फेज हैं, तो 3 फेज है। और कंपोनेंट मतलब होता है कि किसके, वो कौन सा सोर्स है, किसके मतलब सोर्स है। तो एक ही कंपोनेंट है, ये वाटर है, उसी वाटर के कितना फेज है, तो 3 फेज है, सॉलिड लिक्विड गैस। समझ में आया। तो तुमसे हम पूछ देंगे कि चलो बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो कहोगे सर फॉर्मूला में पता है, एफ इजिकल टू सी माइनस पी प्लस 2। कंपोनेंट हमारे कितने हैं, तो कंपोनेंट हमारा एक ही है, वाटर है, तो 1 का फेज हमारा कितना है, तो कहोगे फेज हमारा 3 है और ये हो जाएगा +2। बोलो समझ में आया कि नहीं। बोलो। यस सर। हाँ, तो ये देखो 1 - 3 +2 क्या हो गया, ये 3 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, -2 और ये +2। तो -2 और ये +2, माइनस प्लस माइनस क्या बोलना देते, तो माइनस हो जाता है, तो ये क्या बच गया, 0 बच गए। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या है, एफ इजिकल टू सी माइनस 2 क्या है, तो ये हमारा क्या फेज रूल का फॉर्मूला है, किसका है, फेज रूल का फॉर्मूला है, एफ इजिकल टू
C माइनस पी प्लस टू, ये किसका फॉर्मूला है? फेज रूल का फॉर्मूला है, 0। ठीक है, समझ गए? तो यही था हमारा फेज रूल। अगर दूसरा तुम्हें हम समझाने की कोशिश करें, ठीक है, दूसरा मतलब क्या, अगर तुम्हें हम समझाने की कोशिश करें, जैसे अगर तुम्हें बोलें कि चलो भाई तुम बताओ कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज में, एक क्वेश्चन दे दिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज में ये बताओगे कि उसमें कितने फेज हैं और कितने कंपोनेंट है, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ अकॉर्डिंग टू फेज रूल। तो देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज तुम्हें बात करेंगे ना, तो तुम कहोगे सर फेज कंपोनेंट हमें बताना है, दो चीज पता कर लेंगे तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाएगा। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज की बात हो रही है, समझ रहे हो ना? एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या है, पहले ही बोल दिया, एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या, फेज का क्या सॉल्यूशन है, फेज हमारा क्या है, ग्लूकोज का जो फेज हमारा क्या है, तो वो सॉल्यूशन की वो लिक्विड फॉर्म में। ठीक है संदीप, अगर तुमसे क्वेश्चन ही बोल दिया कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का बताओ, तो क्या बताओ, बोलोगे सर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ये क्या, ये तो खुद ही बता दे रहा कि एक्वा सॉल्यूशन है ग्लूकोज का। तो मैं कहूंगा कि एक्वा सॉल्यूशन ग्लूकोज का क्या है, तो एक्वस सॉल्यूशन है भाई, सॉल्यूशन है वो। तो फेस क्या देखते हैं, या तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस, यही देखते हैं पूरा। तो कहोगे सर ये तो लिक्विड ही है, सॉलिड है नहीं ग्लूकोज। फिर कहोगे गैस है नहीं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या, लिक्विड बता रहा है एक्वस सॉल्यूशन। तो फेस कितना हो गया, तो सिर्फ एक ही हुआ ना, एक्वस सॉल्यूशन एक ही हुआ ना इसके अंदर। ठीक है, एक ही हुआ। अगर कंपोनेंट की बात करो तो ग्लूकोज किससे किससे मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज आगे जब टूटेगा तो क्या बनेगा, तो पानी बनाएगा, H2O, और ग्लूकोज ही बनाएगा। तो इसमें कंपोनेंट में कितना हो गया, दो, पानी बनाएगा और ग्लूकोज बनाएगा आगे टूट के। तो फेस एक ही है, एक्वा सॉल्यूशन से बना हुआ है। अब बाद में टूटेगा भी तो पानी बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा, तो एक ही हो गया फेस। कंपोनेंट हमारा इसका दो है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू फेस रूल से निकाल ही सकते हो, F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस टू। तो यहाँ पे क्या करोगे, दो माइनस एक प्लस दो कितना हो गया, एक और प्लस दो कितना हो गया, 3। तो ये हमारे कितने हो गए, ट्राई वेरिएंट हो गए। हाँ गुड, हुए ट्राई वेरिएंट। बोलो, समझ में आया कि कहीं दिक्कत है तो बताओ। किसी कोई दिक्कत तो टाइप करो चैट बॉक्स में। बोलो भाई, किसी कोई समस्या? No, sir. तो फेज रूल क्या है, कंपोनेंट को, फेज को, और इसी को बोलते हैं फेज रूल। अब जैसे तुम्हें अगर एक क्वेश्चन और दे दें छोटा सा, बोलेंगे कि एक मिक्सचर है, किसका किसका मिक्सचर है, तो तुम्हें हम मिक्सचर किसका दे रहे हैं, H2, जहाँ पे लिख दे रहे हैं ये गैस है। फिर तुम्हें दे रहे हैं मिक्सचर में और क्या दे रहे हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन है वो। फिर तुम्हें एक दे रहे हैं वाटर, जो हमारा क्या है, एक सोल्यूशन है, मतलब कि वो लिक्विड है। तो यहाँ पे लिख दो एक्वस, लिक्विड को एक्वस दिखाते हैं। फिर तुमसे हम पूछे कि चलो बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है अकॉर्डिंग टू फेज रूल, मतलब F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस टू कितना है, तो तुम कहोगे हम बताते हैं अभी। मैं कहूंगा बताओ, तो कहोगे सर पहले हम फेज देखेंगे, फिर कंपोनेंट देखेंगे कितने कंपोनेंट है और कितने फेज है। मैं कहूंगा ठीक है देखो। अब मैं कहूंगा चलो तुम बताओ कि कितने फेज है और कितने कंपोनेंट है इसके अंदर। बताओ बच्चा। तो तुम कहोगे सर ये H2O2 और बन के H2O बना रहा है, तो सर इसके अंदर फेज कितना होगा, तो तुम कहोगे कि सर इसके अंदर फेज और कंपोनेंट हम बताते कितना, कितना हो बताओ। फेज कितना है देखो,
कंपोनेंट हमारे पास क्या है, एक ही है। क्या है कि मतलब वाटर का कंपोनेंट है, वाटर में डिवाइड हो रहा है, H2O2 गैस में डिवाइड होता है। हाँ, दो है, वेरी गुड। चलो ठीक है, चलो दो है। अब आते तो मैं फेज रूल, कॉपी निकाल लेना अच्छे से, फिर से एक बार फिर से तुम लोग उसको अच्छे से फेज रूल को ध्यान से देखना। बस खाली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फेज रूल को समझना, बस उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर तुम लोग सॉलिड लिक्विड गैस पता होगा तो तुम बता ही सकते हो कि भाई ये लिक्विड फेज में, सॉलिड फेज में, ये गैस फेज में। फिर कंपोनेंट बता ही सकते हो कि मान लो दो कंपोनेंट हो गया, पानी हो गया, कोई सॉलिड हो गया, तो कहोगे कि सर ये पानी का कंपोनेंट है, और मैं H2SO4 दे दूं तो कहूंगा सर ये एसिडिक है, तो दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन आएंगे, वो तो मैं तुम्हें बेसिक तुम्हें बताने के लिए एक आइडिया दिया हूँ। अभी सारे क्वेश्चन जितने दिए सारे के सारे आएंगे। तो फेज रूल क्या है? फेज रूल एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है, मतलब एक तरह से तुम्हारे पास एक मशीन होता है जिसे तुम पता करते हो कि जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम हमारा क्या होता है। जैसे कि कोई, हम तुम्हें एक ग्राफ दे दिए, ठीक है, इसमें हम तुम्हें सोडियम दे दिए और इधर हम क्या दिए, H2SO4 दिए। तो मैं बोलूंगा कि इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट है, मतलब कौन कौन से, या सॉलिड है तो कौन कौन गैस है। कहोगे सर इस सिस्टम के अंदर अगर ये सोडियम है और ये H2SO4 है, तो कहोगे सर इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर सोडियम और H2SO4 है। तो उसी फेज रूल के मदद से तुम इन सारे को निकालते हो। तो फेज रूल क्या है, यहां से लिखना चालू करना कि द फेज रूल, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, बाद में वो मत करना, नोट वो मत करना कि बैठ के टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, वाटर वाला बताएंगे, फिर से बताएंगे, अभी सारा चीज तो तुम्हें समझाने के लिए लिए थे। द फेज रूल इज एन इंपॉर्टेंट टूल, एक टूल है, इज एन इंपॉर्टेंट टूल यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट। तो बेसिकली जो हमारा फेज रूल होता है, एक क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसको हम यूज करके हम बता देते हैं कि हमारा जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। अब जैसे हम सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से, अब जैसे क्या, सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड में गया, और लिक्विड से हमारा वेपर में गया, तो हमारा क्या है, एक इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। इक्विलिब्रियम फॉर्म में कि सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, और लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हमारा इक्विलिब्रियम है ना, कि जो दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस शो करे उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो फेज रूल हमारा एक इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम की बात मतलब क्या, सिस्टम वर्ड से मतलब क्या समझते हो, कि जो भी हमारा ग्राफ के अंदर, या जो भी एक ग्लास के अंदर हम जो भी कम ले रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो ये हम फेज रूल की मदद से हम निकाल सकते हैं कि हमारा कौन सा जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है। अभी हम आगे एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या निकालता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है कि इसमें दो सॉल्यूशन इन्वॉल्व है, कि एक ही सॉल्यूशन इन्वॉल्व है, या एक ही बार रिवर्सिबल प्रोसेस शो कर रहा है, कि दो बार रिवर्सिबल प्रोसेस शो कर रहा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में ये है कि नहीं है, सारा चीज बताता है। कौन, फेज ऑफ इक्विलिब्रियम। तो लिखोगे द फेज रूल इज एन इंपॉर्टेंट टूल यूज फॉर क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। और ये हमें क्या करता है, बताने की कोशिश करता है कि किस कंडीशन में कौन सा लिक्विड है, मतलब सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है। ठीक है, किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में नहीं है वो। अब भाई जाहिर सी बात है, मैं कहूंगा पानी है, तो तुमने पानी दिया तुम्हारे पास, ऐसे सपोज तुम समझो
मैं कहूँगा कि फेज रूल के हिसाब से तुम्हें निकालना है कि तुम्हारे पास क्या है। मैं कहूँगा ठीक है। मैं क्या किया कि सलोनी हो गया, शालिनी या संदीप को मैंने एक-एक वो दे दिया, विकर दे दिया या कोई ऐसा दे दिया, मान लो घर में कोई भी बर्तन है उसमें दे दिया। मैं तुम्हें कहूँगा चलो इसमें पानी हम तुम्हें दे दें। फिर मैं पानी तुम्हें लिक्विड वाला भी दिया, सॉलिड वाला भी दिया और गैस वाला भी दिया। मैं कहूँगा चलो तुम ये बताओ कि ये जो तुम सब कुछ ली हो, ये हमारा जो तुम सॉल्यूशन जो लिए हो इसके अंदर तीनों चीज़, क्या ये कौन-सा वेरिएंट है? यूनिवेरिएंट है मतलब एक फॉर्म में हो रहा है कि दो डबल फॉर्म में हो रहा है? या तुमसे पूछूँगा कि क्या फेज़ है और कितने कंपोनेंट है? तुम कहोगे सर पानी हमारे पास है, तो ज़ाहिर-सी बात है कंपोनेंट हमारा सोर्स एक ही है, मटेरियल हमारा एक ही है, कंपोनेंट मतलब मटेरियल, मटेरियल हमारा एक ही है, पानी। तो कहोगे कंपोनेंट सर हमारा एक ही है, पानी है हमारे पास, इस बर्तन में हमारे पास पानी है। मैं कहूँगा अच्छा ठीक है बच्चा तुम ये बताओ कि कंपोनेंट तो तुमने बता दिया कि एक ही है, 1 है। मैं कहूँगा कि ये बताओ कि फेज़ कितने हैं तुम्हारे पास? कहोगे सर हमारे पास फेज़ फिलहाल में दिख तो हमारे पास तीनों फेज़ आप हमको दिए थे। मैं कहूँगा हाँ, तीनों फेज़ दिया था। सॉलिड का भी दिया हूँ, लिक्विड का भी दिया हूँ। उस पानी में तुम्हें सॉलिड भी दिखा रहा है, लिए हो और पानी भी लिए हो और नीचे से गैस ऑन कर दो तो पानी ऊपर की तरफ उड़ भी रहा है। कहोगे सर हमारे पास फेज़ है, हमारे पास 3। मैं कहा चलो बच्चा फेज़ रूल से तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दो तो कहोगे सर F इज़ इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। मैं कहूँगा ठीक है चलो भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। कहोगे सर कंपोनेंट हमारे पास 1 है, फेज़ हमारे पास 3 है और प्लस 2 तो मतलब सर 2 प्लस 2 इक्वल टू 0 मतलब ये 0 टोटल। ये कौन-सा डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या होता है? अभी हम बताएँगे आगे। तो हमें ये क्या जानकारी देता है? तो लिखेंगे इट इनेबल अस टू प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है? कोई प्रिडिक्शन करते हो मैच में कि ये कौन-सा है, कितना फेज़ है, कितना कंपोनेंट है, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे पास जो पानी दिया गया है वो 3 के फेज़ में है या 3 फेज़ में और हमारे पास सिर्फ पानी है तो कंपोनेंट हमारा एक ही हो गया। तो इट इनेबल्स टू प्रिडिक्ट द कंडीशन। इट इनेबल टू प्रिडिक्ट द कंडीशन दैट मस्ट बी specified for a system। to exhibit equilibrium। ठीक है? अब इसको तुमने फेज़ रूल समझा कि क्या है? तो मैंने बोला कि सर तुम बच्चों भाई ये बताओ कि एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे हम पता कर सकते हैं किसी भी फेज़ कितने फेज़ में है, कितने कंपोनेंट में है और वो क्या इक्विलिब्रियम में कि है कि नहीं है। और ये इनेबल अस टू प्रेडिक्ट मतलब ये हमें हेल्प करता है प्रेडिक्शन करने में कि वो कितने फेज़ में है, सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है, वो कितना कंपोनेंट उसके अंदर प्रेज़ेंट है। मतलब पानी है तो पानी के अंदर H2SO4 या कोई ऐसा चीज़ तो नहीं लगा या सोडियम का कोई रखा हुआ है। जब सोडियम हो जाएगा तो कंपोनेंट कह दोगे सर 2 क्योंकि पानी है और सोडियम है तो 2 कंपोनेंट हो गए। तो सर पानी हमको आप खाली दिए तो सिर्फ़ एक ही कंपोनेंट है। मैं कहूँगा चलो भाई अकॉर्डिंग टू फेथ रूल से ये बता दो कि ये इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? तो कहोगे सर 0 है इसके अंदर। इतना आसान समझ गए? इस फेथ रूल को कौन मतलब प्रपोज़ किया था मतलब कौन बोला था? तो जे.डब्ल्यू. गिब्स ने प्रपोज़ किया था। कौन प्रपोज़ किया था? तो जे.डब्ल्यू. गिब्स ने प्रपोज़ द फेथ रूल। इन 1876 1876 में जे.डब्ल्यू. गिब्स ने स्पेस ऑफ इक्विलिब्रियम को मतलब या इन्वेंट कर सकते हो या बोल सकते हो प्रपोज़ किया था। व्हाइल इन्वेस्टिंग हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम जब ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर का जब भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तभी व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग देखो क्योंकि इसको बताना थोड़ा सा बड़ा लिखवाना और पूरा एक्सप्लेन करना ये जाहिर सी बात है तुम्हें समझना क्योंकि देखो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि फेज रूल को एक्सप्लेन करो 6 नंबर में तो तुम्हारे पास सब कुछ जब अवेलेबल रहेगा तभी तो लिखोगे कि फेज रूल क्या है हमारे पास है क्या नहीं है
तो अकॉर्डिंग टू फेज रूल से हमारा फॉर्मूला क्या पड़ जाता है, तो फेज रूल का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना, यहाँ से फेज रूल का अकॉर्डिंग टू फेज रूल F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। ये हमारा हो गया फेज रूल। और इसी फेज रूल के अंदर अब तीन चीज डिस्कस करते हैं। क्या, पहला फेज को डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल अलग से, सेकेंड कंपोनेंट को अलग से, ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग। तो फेज रूल क्या था समझ गए। अब इसमें हम फेज, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोलो यस और नो। Yes, sir. पहला हेडिंग डालना फेज। फेज से क्या समझते हो, देखो फेज एक बात तुम्हें हिंदी में समझाते हैं, व्हाट इज फेज। फेज मतलब किस तरह डिफाइन किया जा सकता है। जैसे तुमने कोई एक हेट्रोजीनस, अब जाहिर सी बात है फेज वो होमोजीनियस मिक्सचर तो होगा नहीं, हो भी सकता है, तो होमोजीनियस में एक ही फेज हो जाता है। जैसे तुम्हें हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनस, हेट्रो मतलब क्या होता है संदीप, और होमो मतलब क्या, होमो मतलब जो होता है सेम मॉलिक्यूल। तो पानी रहेगा तो समझ लो कि होमो रहेगा तो एक ही रहेगा, तो भाई होमो का तो काम पड़ने वाला नहीं है। मतलब हमें यहाँ इस चैप्टर में तो हेट्रो पता करना, हेट्रो रहेगा। और जब होमो रहेगा तो फेस कितना रहेगा, एक ही रहेगा भाई, पानी 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 पानी, तो पानी फेस। तो बेसिकली फेस कितने तरीके का होता है, तो सॉलिड लिक्विड गैस तीन तरह का होता है, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेगा, तब जब भी डेफिनेशन में लिखेंगे कहेंगे कि सर फेज, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम किसी भी फेज को कितना फेज है पहचानते हैं, उसी को बोलते हैं हम फेज। या हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमें जितना फेज फिजिकली दिखाई देगा आंखों से, जो आंखों से जितने हमें दिखाई देंगे कि फिजिकली कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसी को बोलते हैं हम सर फेज बोलते हैं, सिंपल भाषा में। उसी को इंग्लिश में बस लिखना होगा कि अ फेज इज, डेफिनेशन, अ फेज इज डिफाइंड एज many heterogeneous heterogeneous and क्या टाइप की चैट वो, हेट्रो मतलब क्या समझ सकते हो। और भाई फेज तीन ही फेज होता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, पूरे सिस्टम में या पूरे यहाँ पे अपने एरिया में या कोई भी चीज होगा, कोई भी मटेरियल तुम्हें दूंगा, तो उसको तो तीन ही फेज होगा ना, सॉलिड या तो होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा, तीन ही तरह का होता ही है। तो जब एक ही, जैसे पानी क्या है, सेम मॉलिक्यूल का बना था, तो वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। जब एक ही, जब पानी के फॉर्म में रहेगा तो एक ही फेज में है, जब वो पानी अब लिक्विड वेपर में हो जाता है तो वेपर फॉर्म में हो गया, और पानी सॉलिड में रहा, मतलब कि बर्फ है तो सॉलिड में। तो क्या फेज, कितने फेज में है, पानी में है कि लिक्विड में है कि गैस में है, तो फेज तो तीन ही होता है ना पूरे वर्ल्ड में, सॉलिड लिक्विड गैस। क्यों, Yes, तो sir. जब, हाँ, तो फेज मतलब क्या होता है कि लिक्विड में, मतलब खाली लिक्विडे रहेगा तो वो होमोजीनियस हो गया। अब वही पनिया तीनों फॉर्म में अगर कन्वर्ट होते हुए तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो मतलब कि वो हेट्रोजीनियस हो गया। या कभी कभी फेज में हम हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनियस, अब यहाँ पे वर्ड समझो हेट्रोजीनियस क्या है। अगर पानी वाला दिया तो वो होमोजीनियस होगा क्योंकि सिर्फ पानी का तुम्हें दिखेगा। और जब तुम्हें दे दें, पानी दे दें और उसी में सोडियम भी दे दें, तब बोलेंगे कि फेज कितना है, तो कहोगे सर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि दो अलग अलग कंपोनेंट के मिक्सचर है। दो अलग अलग कंपोनेंट मतलब कि दो अलग अलग मतलब कोई सामान ली हो, दो अलग अलग गिलास के मिक्सचर, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो फेज रूल में होमोजीनियस का भी निकालते हैं, हेट्रो का भी निकालते हैं। तो बोलते हैं कि द फेज इज डिफाइंड एज, होमोजीनियस में तो आराम से पहचान जाओगे, तो एक ही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो फेज इज डिफाइंड एज मेनी हेट्रोजीनियस एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ
अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको पहले लिखते हैं, विच इज बाउंडेड बाय देखो भाई, देखो यहाँ पे फेज हमने क्या बोला कि फेज इज डिफाइंड एज मेनी हेट्रोजीनियस एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम विच इज बाउंडेड बाय द सरफेस एंड मैकेनिकली सेपरेबल। देखो कहने का मतलब ये, जैसे तुम्हें हम क्या दिया कि CaCO3 दिया, मतलब एक सॉलिड है, ठीक है, कैल्शियम का या कैल्शियम कार्बोनेट दिए तुमको, ठीक है, हमने कैल्शियम कार्बोनेट तुमको हम दिए, फिर हम बोले कि कैल्शियम कार्बोनेट जब ये रिएक्शन करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है और CO3 में, मतलब सॉलिड में और गैस में भी निकलता है। तो अगर ठीक है तो मैं कहूंगा तुमको कि ये बताओ कि इसके अंदर कितने फेज हैं, मतलब कितने कितने फेज में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो कहूंगा सर पहले कैल्शियम कार्बोनेट आपस में साथ में था तो उस टाइम सॉलिड था, कहोगे सर पहला तो ये हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट जब एक साथ था तो पहला फेज था, मतलब सॉलिड फेज में था तो एक हो गया, एक फेज हो गया। तुम कहोगे सर फिर जब वो टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है, वो भी सॉलिड में रहता है, तो कहोगे सर दो हो गया, काउंट करते जाओगे। फिर कहोगे सर ये गैस में भी है, तो टोटल कितने हैं, गैस में जब हो गया तो कितने हो गए, तो टोटल तीन, क्योंकि ये सॉलिड में गैस में, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे CO3 का गैस है और CO3 हमारा क्या है, एक तरह से सॉलिड है। समझ रहे हो कि फिर से समझाएं। सर सॉलिड सॉलिड तो दो बार हो जा रहा है, तो काहे दोनों बार लिख हो जाएगा। देखो ये सेम क्वेश्चन तो मैं बहुत अच्छा वक्त तुमने पूछा, सर सॉलिड सॉलिड दोनों एक बार है तो क्यों अलग अलग ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, हेटेरो मतलब क्या होता है कि जब अलग मिक्सचर हो, फिजिकली देखने में तुम्हें अलग दिखे, तो ये सॉलिड और ये वाला सॉलिड देखने में तो अलग दिख रहा है ना, यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्साइड है और यहाँ पे कैल्शियम का कार्बोनेट है, ठीक है। अब ऐसा तो मैंने नहीं लिया कि पानी लिया हूं और पानी हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है सॉलिड और लिक्विड गैस में, तो ये होमोजीनियस एक तरह से हो गया, देखने में ये सेम ही है, क्यों सेकने में भी सेम, देखने में से मतलब ही नहीं, यहाँ पे क्या है पानी ही है, और देखने में भी तुम्हें तीन अलग दिखेंगे तो तीन फेज हो जाएगा। यहाँ पे देखने के लिए तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि ये तीनों अलग देखने के लिए मिल रहे हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड है और ये कैल्शियम ऑक्साइड का सॉलिड है, तो सॉलिड है ही, लेकिन वो दोनों अलग अलग सॉलिड, जब दोनों अलग अलग सॉलिड लेते हैं तो दो लिख देते हैं, और ये हमारा एक गैस हो गया तो CO3 का एक गैस है, तो कितना टोटल फेज हो गया, तो टोटल फेज इसका हो गया 3। समझ गए, नहीं समझ में आया। अच्छा सर, जे पार्ट में टूटेगा सब पार्ट जुड़ेंगे। हाँ, जैसे कि तुम्हें हम पूछ दिए कि ये हो गया कैल्स, ये टूटा, तो तुम्हें आंख से जो दिखे, फेज मतलब क्या होता है, जो तुमसे आंख से दिखे, तो कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड में, ये सॉलिड में, गैस में, तो सर दो सॉलिड इसमें एक गैस दिखता है, मतलब हम कैसे बता रहे हैं कितना फेज है, मैं कहूंगा कि देखो कैल्शियम कार्बोनेट का एक अलग सॉलिड है, ये अलग केमिकल फॉर्मूला, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। अब यहाँ पे सॉलिड देखो, लिक्विड देखो, गैस देखो, देखने में तीनों क्या दिख रहे हैं, अलग, देखने में वो भी तीनों अलग है, देखने में ये भी तीनों अलग है, जो देखने में जितने अलग दिखेंगे उतना ही फेज होगा। समझ गए।
यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये हमारा था फेज। फेज समझ में आया या तो फिर से एक्सप्लेन करें, दूसरा एग्जांपल ले बताओ। बताओ जल्दी बोलो। आगे बढ़े। चलो, अब बात करते हैं देखो कंपोनेंट के बारे में। अब तुम्हें कहेंगे चलो बच्चा, कहाँ आ गया। हम्म। कि मैं बोलूंगा कि कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट है, मतलब कितने चीज है। मैं जैसे अगर तुम्हें डेफिनेशन पहले लिखा उससे समझना कि द नंबर ऑफ कंपोनेंट, द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। देखो इसको हम समझाने से पहले बस तुम्हें ये बताऊंगा क्या लिखने से क्या मतलब है, पहले तुम समझ लो कि देखो कंपोनेंट मतलब क्या होता है कि द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट। ये चीज नहीं देखना है। जैसे तुम्हें हम क्या दे दिए कि पानी दे दिए, वाटर। अब हम बोलेंगे वाटर जो है वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, तो कहोगे सर सॉलिड में, सर लिक्विड में, और कहोगे सर गैस में। तो ये सारे तीनों क्या इक्विलिब्रियम है, मतलब हम लिक्विड से सॉलिड भी बना सकते हैं, सॉलिड से गैस भी बना सकते हैं, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड भी बना सकते हैं। लेकिन ये तीन हमारे क्या है, तो एक तरह से फेज हैं। तो किसके फेज है, सिर्फ वाटर के फेज हैं। तो कहोगे सर वाटर का फेज है मतलब यहाँ पे एक ही मटेरियल है, तो मतलब इसको बोलोगे एक ही कंपोनेंट। क्या बोलोगे, यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है। अगर तुमसे दे दिए यहाँ पे वाटर का दे दिए, और तुम्हें दे दिया और सोडियम का दे दिया, कहेगा यहाँ पे सोडियम का दे दिया, या तो तुम्हें कोई और लिक्विड दे दिया, कहोगे बच्चा इसमें कंपोनेंट कितना, तो तुम कहोगे सर फेज तो वाटर के तीन होते हैं, तीन वाटर के फेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट कितने हैं, दो कंपोनेंट। तो वाटर के फेज अलग होंगे, सोडियम का फेज अलग होगा। लेकिन कंपोनेंट की बात की जाए तो कंपोनेंट यहाँ पे कितने हैं, तो सिर्फ दो कंपोनेंट। ऐसे तुमको आगे चल के ग्राफ मिलेगा ऐसे, ठीक है। ग्राफ ऐसे मिला, मैंने क्या किया यहाँ पे तुम्हें वाटर का ग्राफ बना दिया, ऐसे करके वाटर का ग्राफ बना दिया। और यहाँ पे तुम्हें हम क्या कर दिए, जैसे कि एक वाटर का ग्राफ दे दिया, यहाँ पे पानी का ग्राफ हो गया, और ये हमारा सोडियम का ग्राफ हो गया। तो तुम कहोगे सर ये जो कंपोनेंट इसके अंदर है वो दो कंपोनेंट है, एक पानी वाला कंपोनेंट है और एक इसका है, तो एक हमारा वाटर वाला है। तो कहोगे कंपोनेंट इसमें दो हैं, लेकिन पानी के कितने फेज होंगे, तो तीन फेज होंगे। तो मान लो ये हमारा लिक्विड का ऐसा दिखा रहा है कि लिक्विड ऐसे बार बार नीचे की तरफ आगे गिरता जा रहा है, एक इसका ग्राफ है, तो कहोगे ये लिक्विड का ग्राफ है, ठीक है। तो जो तुम्हें ग्राफ में दिखेगा जितना कंपोनेंट, मान लो यहीं से लिखा कि ये सॉलिड का है, सॉलिड फॉर्म में हमारा पानी है यहाँ पे, और इसको दिखा गया सॉलिड फॉर्म में ये सोडियम दिखा है, तो कहोगे सर ये यहाँ पे दो सोडियम है, तो दोनों के फेज अलग है, तो दो फेज हो गया। कंपोनेंट कितने, तो एक पानी और एक हमारा क्या वाटर है, तो कहोगे दो कंपोनेंट भी यहाँ पे हो गए। कंपोनेंट मतलब क्या होता है कि कितना मटेरियल उस लिक्विड में तुम्हें दिया गया है, समझ रहे हो, कितना कंपोनेंट दिया गया उसके अंदर।
समझ रहे हो कि नहीं तुम? जैसे तुम्हें अगर हम बताते हैं, देखो ये देखो, ये ग्राफ देखो, दिख रहा है? देखो ये KI मतलब क्या है, पोटेशियम आयोडाइड और वाटर का सिस्टम दे दिया, ठीक है। वाटर का दे दिया और किसका दे दिया, KI। मतलब तुम्हें क्या दिया कि ये वाला जो लाइन दिखा रहा है आसमानी कलर से, ये वाला जो हो गया हमारा, हो गया वो हमारा पानी का हो गया, ये पूरा पानी का हो गया। और ये वाला हमारा क्या हो गया, ये पूरी तरह से पोटेशियम आयोडाइड का हो, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सचर हम तुम्हें यहाँ पे दे दिए, ठीक है, दोनों का मिक्सचर। संदीप ध्यान देना, दोनों का मिक्सचर हम दे दिए। अब तुमसे हम बोले सर ये जो ग्राफ है इसमें पानी का ये आइस दे रहा, पानी का ये आइस का ये ग्राफ है, और ये किसका दिखा रहा है, सॉल्यूशन है, ये भी पानी का है। यहाँ पे सॉल्यूशन भी है और आइस है, दोनों यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, सॉल्यूशन है और सॉलिड है। लेकिन है ये कितने, ये पूरा एरिया जो किसका है, वो किसका है, तो ये पोटेशियम आयोडाइड का, ये पानी का है। तो ये पानी और ये क्या है, ये लगभग किसने, दो मटेरियल हो गए। दो मटेरियल मतलब कि यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए। कितने हो गए बच्चा, यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए। ग्राफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है? यस सर, दिख रहा तो संदीप देखो यहाँ पे क्या है कि ये पानी का है, शालिनी देखो समझो ध्यान से, देखो ये देखो, ये आइस एक तरह से पानी का है और ये कहाँ पे, तो लगभग क्या, ये एक मटेरियल दो मटेरियल, तो दो मटेरियल है, दो मटेरियल है ना इसके अंदर। एक इसका ये पोटेशियम आयोडाइड का और एक हमारा क्या है, वाटर का। तो यहाँ पे कहोगे सर इसके पास जो कंपोनेंट है, मतलब मटेरियल इसके अंदर है पूरे सिस्टम के अंदर, तो दो कंपोनेंट है, एक पानी है और एक हमारा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। फिर कहूंगा तुम्हारा फेज कितने, तो कहोगे सर फेज इसमें, कहोगे वाटर के यहाँ पे दो फेज है, एक सॉल्यूशन का फेज है और एक आइस का फेज है। और यहाँ पे कहोगे सर इस पोटेशियम आयोडाइड में एक सॉल्यूशन के फेज में और एक सॉलिड के फेज में, उसका ग्राफ दिया है। और सर दोनों आके एक इक्विलिब्रियम एक जगह पे जाके मिल रहे हैं। तो जब अलग अलग निकालोगे तो कहोगे सर यहाँ पे दो कंपोनेंट, पूरे सिस्टम का निकालोगे तो कहोगे सर इसके पास दो कंपोनेंट है, एक पानी और एक आइस है और एक हमारा क्या, पोटेशियम आयोडाइड है। तो देखो यहाँ पे जब हम निकालते हैं तो देखो क्या लिखते हैं, कहते हैं कि सर जो इसके अंदर फेज है वो हमारे पास दो फेज है, मतलब दोनों के पास दो फेज है, एक सॉलिड है और एक के पास क्या है, लिक्विड है। कंपोनेंट की बात करिए तो दो कंपोनेंट है, मतलब कि दो कंपोनेंट का कहने का मतलब ये है कि एक हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है और एक हमारे पास वाटर है। तो C माइनस पी प्लस वन इजल टू क्या हो गया, दो माइनस दो प्लस वन। तो दो दो ये मिलकर जीरो कर देते हैं तो ये बन जाता है सिर्फ वन, बचा जाता है। समझ गए, समझ गए संदीप? है। कंपोनेंट हम कैसे पहचानते हैं, समझ में आया? ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम वही निकालना है। अब लास्ट वाला टॉपिक हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका हम नोट्स दे देंगे, तुम लोग लिखना। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए बता रहे हैं कैसे। सपोज दैट तुम्हें दे दिया एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का आंसर को सॉल्यूशन, तो एक्वस मतलब क्या हो गया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब तुम्हें यही बोल दिया कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है। तो तुम कहोगे सर इसमें जो फेज हो गया वो पहले ही बता दिया कि एक ही फेज है, मतलब एक्वा सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन में क्या है कि ग्लूकोज क्या है सॉल्यूशन में, तो ग्लूकोज किस तरह टूटता है, तो ग्लूकोज और प्लस वाटर में टूटता है। देखो किस में टूटता है, ग्लूकोज हमारा ग्लूकोज और वाटर में, मतलब कि जी हमारा जी और प्लस वाटर में टूट रहा है, ठीक है। तो जी हमारा क्या है, एक तरह से सॉल्यूशन है एक्वस, और ये भी क्या है, सॉल्यूशन है, और वाटर क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन। लेकिन देखो वहां पे क्या था, एक बार जब तुम देख रहे थे CO में, अगर यहाँ पे देखो CaCO3 था और ये टूट रहा था CaO में, और किस में टूट रहा था, CO3 में। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस वाटर में टूट रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, ये सॉलिड सॉलिड और ये गैस चल रहे थे, ठीक है। तो देखो वहां पे ग्लूकोज ग्लूकोज ही में टूट रहा है, फिर वाटर में टूट रहा है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट रहा है। तो दोनों अलग अलग देखने में हुए कि नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों सेम हुए और ये वाटर अलग हुआ।
तो फेज तो क्या है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, तो एक ही फेज हो गया। कंपोनेंट क्या है, कहोगे सर ये वाला और ये वाला कंपोनेंट बिल्कुल सेम है, ग्लूकोज ग्लूकोज है, और एक वाटर है, तो तुम कहोगे सर कंपोनेंट यहाँ पे है दो। लेकिन इसके अंदर कहोगे तो इसके अंदर क्या है, सॉलिड इज इट क्लियर। इसका एक अलग, इसका एक अलग फेज, इसका एक अलग फेज, समझ रहे ना। तो इसी तरह इसका जब निकालते हैं तो फेज इज इक्वल टू, इसका एक ही फेज है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, तो एक फेज हो गया। अब इसमें बात आ जाए फेज, तो बोलोगे सर इसका फेज अलग दिख रहा है हमको सामने, इसका ये सॉलिड सॉलिड तो है लेकिन दोनों अलग अलग है, तो कहोगे सर ये दो और इसको लेकर तीन, तो फेज यहाँ पे हो गया तीन। कंपोनेंट की बात की जाएगी यहाँ पे, तो कंपोनेंट यहाँ पे कहोगे क्या कितना है, तो कंपोनेंट सर कहोगे इसमें क्या है कि दो कंपोनेंट, एक ग्लूकोज है और एक वाटर है। तो यहाँ पे निकालोगे फ्रीडम इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, और ये कर दोगे, कंपोनेंट हमारा दो हो गया, फेज हमारा वन प्लस टू कितना हो गया, तो एक प्लस दो तीन हो गया। ठीक है, वो सबको समझ में आएगा। इसका नोट्स हम भेज देंगे और कुछ क्वेश्चन है इसको खुद से सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। लीव कर जाओ।